बोलो प्रभु शिव गुरु की जय जय। हो। एक राज्य में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण मतलब जितना गंदा काम था उसमें सब में लिप्त था, वेश्याओं से उसका सबसे ज्यादा अति प्रेम था। लेकिन जो ब्राह्मणी थी बहुत सत्पुरुषी थी, मतलब हमेशा अच्छा पूजा पाठ दान पुण्य सब करना था। लेकिन अपने पति को चाह के भी वो नहीं समझा पाई। लेकिन ब्राह्मण जितना गंदा काम करता था वो कभी कोई पूजा पाठ नहीं, उसको वेश्यालय ही दिखता था, मांस मदिरा यही सब खाना यही सब करना था। तो ब्राह्मणी ने धीरे धीरे मतलब वो एक पूरा शहर ही इसी में लिप्त था। लेकिन एक दिन धीरे धीरे रहते रहते ब्राह्मणी भी वैसी हो गई। ब्राह्मण कुछ समय के बाद मर गए, मर के वो जाके भूत बन गए। भूत बन के विंध्याचल के पर्वत पर निवास करे लगे और इतना अघोर प्रचंड भूत बनल कि मतलब ओकर कोनो तुलना ही ना रहे। और कई हजार वर्षों तक वो एकदम पूरा भूत में लिप्त रहे। और यहाँ ब्राह्मणी भी अपने गंदे कर्म में लिप्त हो गई, वो भी वही काम करे लगल जो ओकर आदमी करे। ब्राह्मणी से वो अपन कर्म धर्म त्याग के, क्योंकि वही माहौल ही पूरा मिलल तो वो माहौल में भी उसी माहौल में डल गई, गंदी हो गई। तो कुछ साल ऐसा गुजरल कि पूरा शहर का लोग जात रहना दर्शन करे। कहा कि सब गगाड़पुर में एक गंगारपुर करके अपने साउथ में जगह होला, वहाँ सब जात रहे दर्शन करे। तो सब कहलस कि अब हम वृद्धा हो थैला, बाल बच्चा हमार बड़ा हो गल हुआ, अब हम भी जा। सब बच्चे कहना ठीक है आपकी इच्छा है तो आप जाओ। वो भी वहाँ गई। जब वहाँ गई तो वहाँ मेला, सब मेले में तो देखिए इसको भगवान का मंदिर वंदिर कहीं नहीं दिखता था। सब गंगा स्नान कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पर इसे मेला चकाचौंध यही सब दिखता था। पर दिखते दिखते वो थोड़ी थक गई तो एक मंदिर में देखी कि एक साधु शिव पुराण कर रहे थे। वो वहाँ जाके बैठ गई। तो शिव पुराण में साधु ने उसे यह बताया कि जो यह सब करता है तो उसे कितने नरकों में भुगतना पड़ता है, तपाया जाता है, यह मतलब आग में तपाया जाता है, कील चुभाई जाती है, ये सब किया जाता है। जितने नर्क के अपने द्वार होते पास में बांधा जाता है। वह सुन के वह डर गई। जब डर गई वह सुनने के बाद तो उसने कहा, जब सभी सुन के खत्म हुआ शिव चर्चा, शिव पुराण का जो शिव चर्चा था वह खत्म हो गया, तब वो उस साधु के पास गई और जाके वहाँ रोने लगी। उसने अपने और अपने पति के पूरे कर्म बताए कि मैं एक बहुत बुरी और गंदी स्त्री हूँ, मैं एक ब्राह्मणी होने के बाद भी ब्राह्मण के कर्म में नहीं रही, एक क्षुद्र से क्षुद्र गंदगी हरकत की हूँ, तो मेरा भी कर्म ऐसे होगा कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें यहीं पे शिव की चर्चा सुनाऊंगा। जब प्रभु की माया से उनकी कथा सुनोगी, उनकी चर्चा सुनोगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब वो शिव की चर्चा सुनी, 8 दिन 9 दिन जो भी चर्चा चली, उन्हें साधु जी ने बड़े लग्न बड़े उत्साह से, इतना तक कि जब सब चले जाते थे तो भी उन्हें वो शिव चर्चा मंदिर में बैठ के सुनाते थे और उसे उसी मंदिर में रखे। जब वो शिव चर्चा सुन ली, ये इतना पुण्य हुआ कि जब वो मरी वहीं पे उसने शरीर भी त्याग दिया। और शरीर त्याग के जब वो गई वहां पे तो उसको शिव धाम से शिव के लोग आए और उसे मतलब विमान पे बैठा के ले गए, शिवगढ़ उसे लेके गए। जब वहां गई तो वहां रहने लगी, पार्वती जी की सखी बनी। पार्वती जी ने उसे अपने शरण में लिया, क्योंकि यह इतना पुण्य करके गई थी। पार्वती जी ने उसे अपने शरण में लिया। जब पार्वती जी वहां गई तो कुछ साल रहते रहते उसे अपने पति की याद आई। अपने गई माता के आगे अपना उनसे विनती करने लगी कि आपके जैसा कोई नहीं है, दानी नहीं है, आप बहुत बड़ी हो, आप मतलब देवी हो, जो अपनी सब विनती करते हैं सब उसने विनती किया माँ के आगे। तो माँ के आगे माँ के चरणों में बार बार नमस्कार किया। तो माँ ने कहा कि तुझे क्या चाहिए बता, इतनी विनती क्यों कर रही है। तो उसने कहा कि माँ मेरे जो पति हैं वह हैं कहाँ, वो बहुत मतलब दुराचारी थे, फिर हैं कहाँ, अगर उनके दुराचार का कुछ निवारण हो तो आप उन्हें बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जब उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो विंध्य के पर्वत पे एक अपार भूत प्रेत के रूप में था और सबको त्रास देता था। जब वो सबको त्रास देता था तो और सबको मार के खाता था, जो भी जितना उसको हो सकता था, क्योंकि वो जिंदा भी था तो वही था। हाँ, मरने के बाद भी वो उसी में हुआ। हाँ, क्योंकि आदमी अगर जैसा जीवित है वह मृत्यु में भी अपने कर्मों को वैसा ही वैसा ही, भुगतता है। हाँ वैसा ही। फिर वहां पे वह गया तो वह शिव जी ने गई, शिव जी से कहा, शिव जी ने नारद को बुलाया।
नारद को बुलाने के बाद उसने कहा कि विंध्य पर्वत पे जाओ, एक ब्राह्मण है जो अकाल प्रेत में है और 1000 वर्षों से है, वह इसका पति है, जाओ वहां जाके उसे। फिर उन्होंने अपने भाई तुम्बरु को कहा, महर्षि तुम्बरु जो थे, जिनको आपने देखा होगा गधे के मुख जैसा उनका मुंह है, वह तुम्बरु ने गए और वहां पे पूरा हर सब जगह वो हो गया कि विंध्य पर्वत पे शिव पुराण की चर्चा होने वाली है। और उन्होंने वहां पे शिव पुराण के पूरे जब यह सुनने के बाद तो पूरे पृथ्वी के जितने ऋषि महर्षि सब थे, सब वहां एकत्र हो गए। तुम्बरु ने जाके पहले उसे पास में बांधा, क्योंकि वह प्रेत था इसलिए वह वैसे नहीं बैठ सकता था, इसीलिए खुद को पहले बांधा, फिर उसे बांधा कि वो प्रेत जो था वो जब सब उसको बुला के बैठा जाता तो सब पे हमला कर देता था, इसलिए उन्होंने 5 से उसके बांधा और एक जगह बांध के उसे एक पेड़ में उसे बांध दिया, वहां के पेड़ में बांध के फिर उसे वहां पे कहानी सुनाई। जब पूरी शिव चर्चा हो गई, शिव पुराण की पूरी कथा सुनने हो गई, तो वह दिव्य स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप पाया और अंत में जाके शिव जी के चरणों में उसे भी स्थान मिला और वह जाके शिव गणों में शामिल हो गया। हे शिव जी, जैसे उस पापी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का आपने किया, वैसे ही सबका उद्धार करिएगा। बोलो शिव शंकर महाराज की जय, उमापति गौरी की जय, बोलो भोलेनाथ महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। हो गया।